नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय 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 सद्गुरु। स्वाध्याय माझे आत्मबोध शतक। गाथा 56। एक एक लाइन झेलवानी छे। न्यायवान एक कर्म रहा है समदृष्टि से न्याय करे। न्यायवान एक कर्म रहा है समदृष्टि से न्याय करे। भावों के अनुसार उदय की पूर्ण व्यवस्था कर्म करे। भावों के अनुसार उदय की पूर्ण व्यवस्था कर्म करे। कर्म सामान्य व्यवस्थापक इस जग में और न दिखता है। कर्म समान व्यवस्थापक इस जग में और न दिखता है। निज निज करनी के अनुसारी लेख सभी के लिखता है। निज निज करनी के अनुसारी लेख सभी के लिखता है। न्यायवान एक कर्म रहा है समदृष्टि से न्याय करे। भावों के अनुसार उदय की पूर्ण व्यवस्था कर्म करे।
कर्म समान व्यवस्थापक इस जग में और न दिखता है। निज निज करनी के अनुसारी लेख सभी के लिखता है। निज निज करनी के अनुसारी लेख सभी के लिखता है। खूब सुंदर बात करी છે। कर्म सिद्धांत। न्यायवान एक कर्म रहा है, समदृष्टि से न्याय करे। इस जगत में सबसे बड़ा जज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन सा है? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायालय दोनों तो कर्म है। कैसा है वो? समदृष्टि से न्याय करे। उसकी दृष्टि में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। कोई पाप का भाव बहुत बड़ा महापुरुष करे तो उसको भी वो उसकी सजा वो कर्म देगा, और कोई सामान्य व्यक्ति वही पाप का भाव करे तो उसको भी सजा देगा। इसलिए कर्म न राम को छोड़ते हैं, न कृष्ण को छोड़ते हैं, न बुद्ध को छोड़ते हैं, न महावीर को छोड़ते हैं। किसी ने कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कर्म का लेख मिटे ना भाई। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय। कागज हो तो हर कोई बाँचे, कर मन बाँचा जा। एक दिन इसी किस्मत के ही कारण, एक दिन इसी किस्मत के ही कारण, बन को चले थे रघुराई रे। कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। देखो राम को भी जंगल में जाना पड़ा। किसने भेजा? कर्मों ने भेजा है। उन्होंने पूर्व में ऐसे कर्म किए होंगे, जुदा करने के, अलग करने के, छीनने के, तो वो किसी को नहीं छोड़ता ये। परंतु इस भजन में इतना समझ लेना, आगे आएगा, सभी कर्मों का फल हमको भोगना ही पड़े ऐसा नहीं है। नहीं तो कोई जीव मुक्त ही नहीं हो। किसका फल भोगना पड़ता है वो आगे थोड़ा देखेंगे अपन। पर यहां तो वो समदृष्टि से न्याय करे। जो जैसा करता है वैसा वो भोगता है, और उसका फल उसी को देता है, दूसरे को भी नहीं देता है। हम ऐसा समझते हैं कभी कभी कि देखो ये इस एक व्यक्ति के कारण अपने सब गड़बड़ हो रही है। हम छोटे थे, पढ़ते थे तो एक पाठ आता था कसौटी, उसका नाम कसौटी। उसमें ऐसा बताते हैं, हिंदी में पाठ आता था कि 33 लोग थे, वो यात्रा में जा रहे थे। 33 उसमें बीच में बहुत अधिक तूफान, बारिश, आंधी, मूसलाधार बारिश होने लगी। अब ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने, वो अकेला था, वो बारिश का समय था, दूर खड़ा था, बेचारा भीग रहा था, अकेला था तो डर भी लग रहा था। अब वो सोच रहा था कि मैं उनके साथ चला जाऊं तो अच्छा। और वो व्यक्ति उन्हीं के गांव का था, और उसके बारे में ऐसा भ्रम था कि वो अपशकुन वाला है। ऐसा भ्रम था, सब उसको ऐसा ही मानते थे
कि ये जहां जाता है ना कुछ गड़बड़ होती है। अब इसलिए उन्होंने उसको भी यात्रा करनी थी, उसको दूर कर दिया। वो अकेला अकेला जा रहा था। अब उसको यूं हुआ कि यार डर लग रहा था तो आ जाओ। अब ये लोग सोच रहे थे खड़े खड़े कि अगर ये अपने पास आ गया ना तो बिजली अपने ऊपर गिरेगी। अब वो क्या सोच, अब डरे डरे थे वो सब लोग, वो भी अकेला। तो वो तो चलो उनको जो सोचना है वो सोच, मैं तो जाता हूं। यूं करके वो उनके साथ आकर के मिल गया। अब जैसे ही उनके साथ आया तो इन लोगों ने उसको भगा दिया वापस कि तू जा यहां से, तू कहां से आया है, अभी हम एक मुसीबत में पड़े और तेरे कारण दूसरी मुसीबत और आ जाएगी। और जैसे ही वो गया और थोड़ी दूर पहुंचा और बिजली गिरी, और वो 33 लोग थे उनके ऊपर गिरी। तो ऐसा नहीं समझना कि किसी के कारण से हमको कष्ट हो रहा है, हमारे उदय से हमको हो रहा है। अब कोई ऐसा निमित्त आ जाता है तो उसके कारण से कोई किसी को कोई कष्ट देता, पिता का कर्म पुत्र नहीं ले सकता है, पुत्र का कर्म पिता नहीं ले सकता है। इसलिए इन मूढ़ताओं को निकाल देना चाहिए जीवन में कि भाई अपन तो बाप दादाओं की खाते हैं ना, हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे संतानें खाएगी अपने कर्मों के कारण से। वो अपने कर्म से खा रही है, तुमने अपना इकट्ठा किया, तुमको तुम्हारा मिल रहा है। कोई किसी का ना लेता है ना देता है। ये तो निमित्त नैमित्तिक ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। किसी निमित्त से कोई ऐसा संयोग आ जाता है तो उसके कारण से अपने कर्म की उदीरणा, अपने कर्म की उदीरणा होती है। उसके कारण से उसने नहीं कराई है, अपने कर्म की उदीरणा होती है और फल अपने कर्म के अनुसार अपने को मिलता है। ये लोक में कुछ रूढ़ियां चलती हैं। रूढ़ियां कैसे चलती हैं? श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध करते तो चले जाने के बाद कि श्राद्ध किस लिए करते हैं कि हमारे पूर्वजों की मुक्ति हो जाएगी, इसलिए श्राद्ध करते हैं। तो वो ऐसा मानते हैं कि वो आत्माएं ना भटकती रहती है, और जब तक हम उनका तर्पण नहीं करते हैं ना, श्राद्ध नहीं करते हैं, तब तक उनकी मुक्ति होती नहीं, मतलब उनको गति नहीं मिलती है। ऐसा करके वो श्राद्ध करते हैं, फिर वो भोजन कराते हैं वगैरह, ब्राह्मणों को जिमाते हैं वगैरह। तो ये सब मूढ़ता है। आपके इधर श्राद्ध करने से आपके पिताजी को नहीं मिलने वाला वो। हाँ, आप उनके निमित्त से 4 जनों को खिलाते हो तो कदाचित उसका पुण्य आपको मिले, पर उससे आपके पिताजी की गति सुधर जाएगी ऐसा नहीं है। और कोई भी गति के बिना 1 सेकंड भी रहता, मरने के बाद उसकी तुरंत दूसरी गति हो जाती है, कोई भटकता नहीं है। ये तो भ्रम है अपना कि कोई भटकते रहते हैं ऐसा। तो ये मूढ़ता है। कोई कार्यक्रम करने में दोष नहीं है, पर जो आशय है ना उसमें मूढ़ता है। आप 10 जनों को भोजन कराते हो, 50 जनों को भोजन कराते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पुण्य का काम है। पर आप जो मान रहे हो ना कि इसके कारण से हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, ये मूढ़ता है। मिथ्यात्व का सेवन यहां पर हो रहा है। ऐसे बिना जाने लोग ऐसे सेवन करते जाते मूढ़ताओं का, और लोक में तो बहुत चलता है ऐसे, लोक रूढ़ियां चलती है। हाँ, पिता के नाम करो, माता के नाम, किसी से भी हम दान कर रहे हैं तो हमको फल मिलता है। इसलिए अपना यहाँ कोई भी मृत्यु हो जाती है, इसके पीछे दान करने की परंपरा है। अब वो व्यक्ति कह गया हो कि मेरे पीछे इतना इतना दान करना, तो उसका फल उसको भी मिला। परंतु वो नहीं कह गया है तो फिर उसको उसका फल नहीं, फिर जो बेटा कर रहा है उसी को उसका फल है, क्योंकि उसने तो कोई भाव किए ही नहीं ना दान करने के। जो भाव करता है उसको फल मिलता है। द्रव्य इधर उधर का हो, पर भाव जिसने किए, अभी कोई वस्तु दान करनी है और मैं आपको दूं कि ये भाई दान कर दो, पर आपके दान करने के भाव नहीं है, तो मैंने आपको कहा इसलिए फल किसको लगेगा? मुझे ही लगेगा। आपने तो केवल इस वस्तु को यहां से उठा करके यहां दी है, बस भाव नहीं किए। आप भी अगर भाव करें उसमें तो आपको भी फल लग जाए। 2 जनों का फल
लग जाए, भाव से फल मिलता और उसके अनुसार उदय आता है और उसके अनुसार अपने को सारे होता है। तो ये सब कर्म हैं, वो न्याय करने में सक्षम है। भावों के अनुसार उदय की पूर्ण व्यवस्था कर्म करे, पूरी व्यवस्था है वो कर्म करता है। ये ऐसा नैसर्गिक नियम है। कृपाणु देव ने लिखा है, एक भेदे आ जगतनो करता, नियम ज जगतनो करता छे। जगत का कर्ता कौन है? नियम, ये सिस्टम से चल रहा है ये सृष्टि। कोई भगवान भगवान ने की नहीं, ये सिस्टम है, वही भगवान है। उस सिस्टम से ऑटोमेटिक चल रहा है। उस ऑटोमेटिक व्यवस्था को लोग को की समझ में नहीं आती है, समझ में नहीं आती, इसलिए उसको क्या कहते हैं? परम शक्ति, परम सत्ता, भगवान, ऐसे ऐसे नाम दे रखे हैं उन्होंने उसको, व्यवस्था को। परंतु वो एक व्यवस्था है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई चेतना नहीं है, वो व्यवस्था है। अग्नि में हाथ डालेंगे तो क्या होगा? जलाएगी। तो ये व्यवस्था है। अब किसने? भगवान ने जलाया हमको, अपनों ने अग्नि में हाथ डाला, ऑटोमेटिक जल गया। हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद उस भोजन का क्या क्या बनता है? रक्त भी बनता है, मांस भी बनता है, चर्बी बनती है, शुक्र वीर्य बनता है, अलग अलग धातु है, 7 धातु है। कौन बनाता है? अब वो व्यक्तियों को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कहते अंदर पेलो बैठेलो छे ने ई बनावे छे। अब अंदर कौन बैठा है तुम्हारे लिए खाना पचाने के लिए? कोई नहीं बैठा है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है, वो पच रहा है और वो सब हो रहा है। ये कर्मों की व्यवस्था है, ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था जो समझता है ना, उसको सम्यक दर्शन होता है। यथार्थ में वस्तु का स्वरूप जो व्यवस्था, नैसर्गिक व्यवस्था है वस्तु की, वो समझता है, उसी को आत्मज्ञान हो सकता है। बाकी तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे, भगवान ने ये किया न ऐसा करते, सब भगवान ही करते हैं, तो आप क्यों कर रहे हो ये सारा? भगवान ही खिलाएंगे। जब भगवान पचाते हैं तो वो भगवान खिला भी सकते हैं, तो आप क्यों खाते हो? बैठे रहो थाली के सामने जाकर के और हमको भगवान खिलाएंगे। वहां तो भगवान को याद नहीं कर रहे हैं। जहां अपनी इच्छा पूर्ति करनी है ना, वहां तो व्यक्ति भगवान कराएगा ऐसा नहीं, वो तो हमको करना पड़ेगा। और जहां ऑटोमेटिक हो रहा है वस्तु व्यवस्था और हमको समझ में नहीं आ रही वो व्यवस्था, तो जो समझ में नहीं आ रही इसलिए क्या कह रहे हैं हम? भगवान करावे छे। क्या भगवान खोटी अपने लिए बैठे हैं क्या भगवान कराने के लिए? उनको तो अपने निजानंद में लीन है, कोई फुर्सत नहीं है भाई किसी प्रकार की। तो ये व्यवस्था समझनी, व्यवस्थाएं समझेंगे तो मूढ़ताएं निकलेगी, मिथ्यात्व निकलेगा, नहीं तो मिथ्यात्व निकलेगा नहीं। पर जगत में कहना का ऐसा कहते हैं लोग, भगवान जेम राखे तेम राम राखे तेम, ये एक कथन पद्धति है। वास्तव में राम किसी को रखता नहीं है, राम अपने में है, वो तो आप आत्मा में लीन है। उनको क्या फुर्सत है किसी को अच्छा रखने की, किसी को बुरा रखने पर। कथन पद्धतियों को समझना कि कहने मात्र के लिए ये कर्म हमको जैसा रखता है हम रहते हैं। और राम का अर्थ ही कर्म, विधाता। कर्म का दूसरा नाम क्या है? विधाता अथवा विधात्री। यहां लेख लिखती है ना वो, तो वो लेख विधात्री कौन है? हम नहीं लिखे और किसी ने इस आत्माराम नहीं ऐसे भाव किए हैं, उसी से हमें कर्म बंधे हैं और उसी से हमने सारा सारा फल भी उससे आता। तो हम ही अपने विधाता हैं और कोई विधात्री नहीं है, ना विधाता है। छठी ना लेख, ये सब मूर्ताएं हैं। छठी ना लेख, आपके लेख तो पहले से ही लिख करके आ चुका है। जब जन्म हुआ तब से आपके फिक्स है, ये कर्म किए थे, इस मनुष्य पर्याय में आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, फिक्स है। आप कुछ नहीं कर सकते, उसको नहीं बदल सकते। आपका जन्म कब होगा, आपकी मृत्यु कब होगी, आपको कौन कौन से रोग होंगे, कौन कौन से लोग मिलेंगे, कौन कौन से लोग आपसे बिछड़ेंगे, कितना दुख होगा, कितना सुख होगा, ये सब मैच फिक्सिंग है। ये क्या है? मैच फिक्सिंग है। अपन तो केवल इतना कर सकते हैं कि उसका उदय आए, उस समय हम समता भाव में रहे। बाकी तो होनी और अनहोनी, इन दोनों में एक ही समानता है। क्या है? दोनों अटल है। होनी और अनहोनी
दोनों में एक ही समानता है, और वो ये है कि दोनों अटल हैं। दोनों ही टल नहीं सकते, न होनी टल सकती है ना अनहोनी। होनी है वो होके रहेगी, और अनहोनी है वो नहीं होके रहेगी। आप कुछ भी करो, अटल है वो दोनों। बननार छे ते फरनार नहीं, न फरनार छे ते फरनार नहीं। तो अपन क्यों ये हो जाएगा वो हो जाए, कितना डरा डरा सा व्यक्ति रहता है। अब क्या हो जाएगा, जो होना है वो होगा, और नहीं होना वो तो नहीं होगा। तो निर्भय होकर चलो, जगत में निर्भय होकर चलना, तो ये व्यवस्था समझनी पड़ेगी। और केवल समझनी नहीं पड़ेगी, श्रद्धा करनी पड़ेगी। पर विश्वास होता नहीं। ये जितनी सावधानियां है ना, ये डर है। हम इस डर को सावधानी का नाम देते हैं, पर भगवान तो उसको डर कहते हैं। और जो व्यक्ति को परमार्थ अधिक खिल जाता है ना, उसके जीवन में कोई सावधानी नहीं। विचरे उदय प्रयोग, वो अपने आप को कहीं कोई बचाता ही नहीं है। वो व्यक्ति, उसको पता है कि जिसका उदय जिस समय है वो होगा, इसमें क्या दिक्कत है। डरे डरे से नहीं रहना, समझा भगवान की बात को, वस्तु की व्यवस्था को समझना। फिर आगे कहते हैं, कर्म समान व्यवस्थापक इस जगत में और न दिखता है। वो जो व्यवस्था करता है, उस ऐसी व्यवस्था इस जगत में और कोई करता नहीं है। कदाचित किसी जज से, सुप्रीम कोर्ट से गलती हो सकती है, वो तो साक्ष्य पे चलता है ना। तो किसी ने साक्ष्य झूठे किए, कोई जज है वो पक्षपाती हो सकता है, ये सब हो सकती है। परंतु वो एक बार सुप्रीम कोर्ट से तो छूट जाए, पर कर्मों से कैसे छूटेगा? उससे तो भाई कोई छूट सकता नहीं है, उसको उसकी सजा मिल करके ही रहेगी। इतनी बात सब समझ जाए तो कोर्ट की आवश्यकता रहे नहीं। पहले कोर्ट की व्यवस्था ही नहीं थी। जब इधर सुषमा काल था, सुषमा काल था और सुषमा दुष्मा काल था, इन 3 कालों में तो कोई कोर्ट की व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद से फिर कर्म भूमि प्रारंभ होने लगी, फिर राजा की व्यवस्था, फिर लोग लड़ाई झगड़े करने लगे, फिर राजा की व्यवस्था होने लगी। तो उनके समय में, ऋषभदेव के समय में न्याय व्यवस्था कैसे होती थी पता है? सबसे पहले तो एकदम पूर्वार्ध में तो केवल राजा के पास किसी ने कोई गलती की हो ना, तो राजा के पास जाता और जा करके निवेदन करता कि भाई इसने ये दोष किया है, तो मेरे से ये गलती हो गई। तो राजा केवल कहता कि हाँ, बस इसी से वो इसका दंड था कि राजा ने सुन लिया और वो सुधर गया। इतने सज्जन लोग थे उस समय। फिर काल थोड़ा नीचे आया, फिर व्यवस्था किया। फिर राजा क्या करता, राजा कहने लगा कि हाँ और मां, मैंने सुन लिया और मां अब करना मत। तो इससे व्यक्ति समझ जाता कि अब फिर से ये काम करना नहीं है। और फिर और उस नीचे का काल आया। उस काल में फिर 3 शब्द बोलता राजा। पहला कहता हाँ हाँ मैंने सुन लिया तुम्हारी बात, तुम्हारा दोष, तुम्हारा अपराध। फिर कहना मत, ना मां कि मत करो, ऐसा फिर से करना नहीं। और फिर कहता धिक्कार है तुमको, तुमने ऐसा काम कर दिया। बस ये न्याय व्यवस्था थी। और कोई शारीरिक दंड तो था ही नहीं। पर फिर लोग और नीच होने लगे। इसके बाद ये मृत्यु दंड ने, ये दंड ने, वो सारे दंड देने। इसलिए हम बहुत नीच काल में, इसलिए हमारे लिए न्याय व्यवस्थाएं सारी चल पड़ती है। परंतु कर्म का न्याय है वो अटल है। वो कोई न्यायाधीश होकर के वो वसु राजा बैठता था। वसु राजा की कथा आती है ना, उसने क्या कर रखा था कि एक स्फटिक का सिंहासन बना रखा था। उस स्फटिक का सिंहासन है वो दूर से ऐसा दिखता ही नहीं था। स्फटिक होते हैं ना, दूर से दिखता नहीं है, तो खाली जगह ऐसा दिखता था। और ऐसी बातें फैला रखी थी उसने कि ये वसु राजा है वो सत्यवादी है, इसलिए वो आकाश में बैठता है ऊपर। ऐसी बातें फैला रखी उसने। इसलिए सब उसके पास न्याय कराने कि ये राजा झूठ बोलता नहीं है।
पर वो जब नारद जी और पर्वत का जब लड़ाई हुई ना कि भाई कि बोलो अज का मतलब क्या होता है, ब्रीही, ब्रीही का मतलब क्या होता है, तो पर्वत यूं कहने लगा कि इसका मतलब बकरा होता है, इसलिए बकरे को होम करके यज्ञ करना चाहिए, इसकी बलि देनी चाहिए। फिर नारद ने कहा कि भाई इसका अर्थ ब्रीही, ब्रीही का अर्थ बिना उगे ऐसा अनाज होता है, जो फिर से उगे नहीं ऐसा अनाज होता है। दोनों में झगड़ा हुआ, फिर कहां गए, राजा के पास गए। राजा जो कहेगा वो ठीक, और अगर राजा ने जिसके पक्ष में लिया दूसरे पक्ष वालों को अपनी जीभ कटानी पड़ेगी। तो वो उस पर्वत की मां को पता पड़ा तो लगा कि मेरा बच्चा, वो मेरा बालक है, वो झूठा है। वास्तव में ब्रीही का अर्थ होता है ऐसा अनाज जो फिर से उगे नहीं, और उससे यज्ञ होम करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बकरे की बलि से नहीं करना चाहिए। तो वो उस राजा के पास गई कि मेरा गुरु दक्षिणा बाकी है, तुम गुरु दक्षिणा दो, क्योंकि मेरे पति ने तुमको पढ़ाया। वो उसकी गुरु माता हुई। तो क्या कि आप जो कहो मैं करने को तैयार हूं। तो उसने कहा कि मेरे लड़के के लिए तेरे को झूठ बोलना पड़ेगा। तो उसने स्वीकार कर लिया झूठ बोलना। फिर नारद और पर्वत आए तो उसने पक्ष लिया पर्वत का कि नहीं, बकरे की बलि देनी चाहिए यज्ञ में। ब्रीही का मतलब बकरा होता है। हाँ, मतलब अज का मतलब, ब्रीही का मतलब ब्रीही का मतलब एक अनाज होता है और एक अज होता है, ऐसे दो प्रकार से होता है। तो वो बकरा। तो क्या हुआ उस समय घटना, सिंहासन टूट गया। किसी ने कुछ नहीं किया उसको, सिंहासन टूट गया। और नारद ने कहा कि देखो ये सब लोग हैं, तू झूठ बोला कि इसका अर्थ बकरा होता नहीं है, इसका अर्थ अनाज ही होता है। तो भी कहा उसने, फिर अहंकार आ गया कि नहीं, मैं एक बार मैं बोल गया वही सत्य। नारद ने कहा कि तेरा सिंहासन टूट चुका है और फिर से अगर तू सत्य नहीं बोलेगा तो तू नरक में जाएगा। फिर भी उसका अहंकार 7वें आसमान पर, इसलिए वो नहीं माना, अपने झूठ पे अटल रहा, तुरंत मरा और मर करके 7वीं नरक में गया। अब लोगों ने न्याय थोड़ी किया उसका न्याय किसने किया, कर्म ने किया। तुम झूठ बोलोगे, इतने बड़े सिंहासन पर बैठ करके झूठ बोलोगे, इसका फल तुम्हारे 7वीं नरक है, वहां सड़ते रहो, सागरों तक सड़ते रहो। इसको व्यवस्थापक कहते हैं। वो किसी को देखता, राजा व्यवस्थापक नहीं होता। राजा तो कभी किसी के पक्ष में आ जाता है, किसी के एहसान में आ जाता है, परंतु कर्म किसी के एहसान में, किसी के पक्ष में आता नहीं। कर्म की व्यवस्था जो समझ गया वो शांत हो जाता है। निज निज करनी के अनुसारी लेख सभी के लिखता है। अपनी अपनी करनी के अनुसार सबके लेख लिखता है। राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी वैसा ही फल दे। तो राम झरोखे बैठकर का क्या मतलब हुआ, ये राम आत्मा राम, वो तो कुछ कर नहीं रहा है, भगवान कुछ कर रहा नहीं है, पर जो जैसा करता है उसको वैसा फल, वो तो साक्षी स्वरूप है। जितने भी भगवान हो गए, सिद्ध हो गए, वो कैसे हैं, साक्षी स्वरूप हो गए, जगत के ज्ञाता दृष्टा हो गए हैं। वो किसी को न तो अच्छा करते हैं न बुरा करते हैं, पर ये जीव ही जैसा करता है वैसा उसको मिल जाता है। इसलिए प्रार्थनाएं अच्छा होने के लिए, बुरा होने के लिए नहीं करनी भगवान से। भगवान से प्रार्थना किसके लिए, कि ये कर्म नाम की वस्तु है ना, उसी से मेरे को मुक्त कर दो। कर्मों से मुक्त आप जिस प्रकार से साक्षी स्वरूप, वितराग स्वरूप हो चुके हैं, वैसा मेरे को कर दो, तो मुझे इसके चक्कर में पड़ना पड़े नहीं। विधाता के चक्कर से, इस माया से मैं निकल जाऊं। ये माया जाल ऐसा, और बनाया किसने है माया जाल, भगवान ने थोड़ी बनाया। किसने बनाया है, मकड़ी जैसे अपना जाल खुद बनाती है और खुद उसमें फंसती है, उसी प्रकार से ये जीव खुद ही भाव करता है अच्छे बुरे, फिर उसके अच्छे बुरे कर्म बंधते हैं, फिर उसका अपने काल पे उदय आता है, फिर उसका फल मिलता है,
फल मिलता है उस समय वापस वो ऐसे कर्म करता है, तो ऐसे जाल में फंसता जाता है। अपने ही बनाए जाल में वो मकड़ी जैसे फंसती है, वैसे अपन अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते जाते हैं। और दोष किसको देते हैं? 9 कर्मों को दोष दिया। दोष किसको दिया? इस अग्नि ने हाथ जलाया मेरा। अग्नि हाथ जलाती है, तुम्हारे कर्म ने हाथ जलाया, वो नहीं दिखता है। तुम्हारे कारण से मेरे, अगर तुम नहीं होते ना, आज मैं कहां होता, कितनी प्रोग्रेस कर लेता। तुम्हारी योग्यता ऐसी थी भाई, तुमने ऐसे कर्म किए थे तो अंतराय। ये सब वस्तु व्यवस्था एक बार समझ में आ जाए, श्रद्धा हो जाए, तो ये जीव किसी को दोष देता नहीं है और शांत हो जाता है। बन्यू ते न्याय, सुप्रीम कोर्ट। बोलो अब कोर्ट में जाना कि नहीं जाना हमको? अपनी लड़ाई झगड़े लेके, अपनी लड़ाई झगड़े लेके कभी कोर्ट में जाना नहीं। कर्म सबकी व्यवस्था करता है। और अपने कोई विरोधी हो ना, उसके प्रति ये भावना भी नहीं रखना कि कर्म इसको सजा क्यों नहीं देता। पहले एक गाथा में ये भी आया था कि कर्म इसको, मैंने तो वो इस सजा नहीं दी, पर भगवान तो देगा ना, उसका कर्म तो सजा देगा। ये भावना भी नहीं रखनी। उसको मिलना हो तो मिले, नहीं मिलना हो तो नहीं मिले। क्यों? क्योंकि एक बार जब हम कर्म बांधते हैं तो कौन से कर्म का फल मिलता है? जो निकाचित होता है उसी का फल मिलता है। 2 ही कर्म फल देते हैं, निकाचित और निधत्त। बाकी कर्म फल देते वैसा का वैसा फल नहीं देते हैं जैसा बांधते हो। वैसा का वैसा फल तो एक निकाचित द्रव्य है, वो ही देता है। इसलिए जब हम कोई भी भाव करते हैं ना, ये वस्तु समझना अच्छी तरह से, तो इसमें थोड़ा अंश निकाचित पड़ता है। उसमें थोड़ा अंश है वो निकाचित पड़ता है। सभी पड़ता है ऐसा नहीं है, पर किसी कर्म में सारा कर्म निकाचित नहीं होता है। सारे निषेक, सारा द्रव्य, उस द्रव्य का थोड़ा अंश निकाचित होता है। और जितना अंश निकाचित है उतना फल आपको भोगना ही पड़ेगा। कर्म तो बहुत सारा बांधा था, पर जितना अंश आपने निकाचित बांधा है उतने ही निषेकों का फल आपको उसी तरह से भोगना पड़ेगा। बाकी आप अपने तपस्या के द्वारा जला सकते हो। बाकी कर्म का क्या क्या कर सकते हैं? तो कर्म का उत्कर्षण कर सकते हैं, मतलब अपन उसकी स्थिति और अनुभाग को बढ़ा सकते हैं। अपकर्षण भी कर सकते हैं, उसकी स्थिति अनुभाग वो कम भी कर सकते हैं। उसकी उदीर्णा भी कर सकते हैं, उसको जल्दी से ला करके उसको निकाल देते हैं। उसका उपशम भी कर सकते हैं, ये सब व्यवस्था है। उसको अंदर ही अंदर जला सकते हैं, ये सारी कर्म की व्यवस्था। संक्रमण भी कर सकते हैं, पाप किया था उसको पुण्य में कन्वर्ट कर सकते हैं, पुण्य को पाप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये सब अपने भाव के अनुसार है। इसलिए कोई कर्म कर लिया तो निराश होकर के नहीं बैठना कि हमने कर लिया अब हमारा क्या होगा, ऐसा नहीं है। अपने पास, अपने हाथ में सब। प्रायश्चित आदि के द्वारा अच्छे भाव करके, अच्छे कार्य करके हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं और तपस्या के द्वारा नष्ट भी कर सकते हैं। हाँ, आपने ऐसा कर्म बांध लिया, निकाचित बांध लिया थोड़ा सा, तो फिर उसको भोगना ही है। परंतु निकाचित कौन सा बांधा वो तो अपने को पता ही नहीं है ना, तो हम कैसे मान सकते हैं? कितना भी घोर पाप किया हो परंतु कदाचित निकाचित नहीं पड़ा हो तो उसका जरा भी फल नहीं भोगना पड़ता है। तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि देखो इस व्यक्ति ने इतने पाप किए ना, तो भी इसको तो कोई भोगना पड़ा नहीं। तो बाद में उसने तपस्या करके खपाया, क्योंकि निकाचित नहीं बांधा था और उसने खपा दिया, इसलिए उनको कोई भोगना पड़ा नहीं। ऐसे बहुत बड़े खोटे खोटे काम करने वाले भी वालिया लुटारे जैसे भी हैं, जो पहले डाकू था और ऋषि बन गया, तो उनको क्यों नहीं भोगने पड़े कर्म? जला दिए उन्होंने अपने कर्म। कितनों को लूटा, कितनों को शील भंग किया, कितनों को मारा, कितनों को हत्याएं की, ये सब किया और फिर भी बाद में महात्मा बन गए। क्यों? तपस्या करके उन सबको जला दिया। ये तप किसके लिए है? प्रायश्चित नाम का तप।
सबसे बड़ा तप। अपने कर्म को जो भी किया है उसको स्वीकार करो। सबसे बड़ा तप क्या है? अपने अपराध को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा तप है इस जगत में। क्योंकि अपने अपराध को स्वीकार करने में क्या अड़े आता है पता है आपने? नाक। नाक आता है। कोई बहुत से ऐसे होते हो, स्वीकार तो नहीं, सामने वाला जिसके से अपराध हुआ ना वहां स्वीकार नहीं करते हैं, और भगवान के पास जाके, भगवान મને ખબર છે ખોટું મેં કર્યું છે, मैंने गलत किया, पर मैं उसके सामने तो नहीं कह सकता, मैं आपके सामने कह सकता, क्योंकि भगवान तो कोई उसको 2 थप्पड़ देने वाले नहीं है, अथवा कोई भला बुरा भी कहने वाले नहीं है। उनके सामने आपका कोई अहंकार आता नहीं है, इसलिए आप उनके सामने जाकर के कहते हो जो कुछ कहने वाला ही नहीं आपको। तो उनके सामने जाकर के कहेंगे तो हमारा अहंकार नहीं निकलेगा। इसलिए किसके सामने जाके कहना? जिससे अपराध हुआ है, जिसका हमने अपराध किया, उसी के पास जाओ और उसको कहो कि मेरे से गलती होगी भाई, मैंने आपके बारे में ऐसा विचार किया था और इस प्रकार से मैंने कर दिया था, आप मुझे माफ करना। तो उसका प्रायश्चित सही ढंग से हुआ, नहीं तो हुआ नहीं। और गुरु के पास जाकर के खुश हो गया, मैंने तो गुरु के पास जाके उसका प्रायश्चित ले लिया, ऐसा नहीं। कृपालुदेव कीधु, अज्ञान अवस्था में आपने कोई गलत बोध दिया था, अब वो गलत बोध जिन जिन लोगों को दिया, ये उपदेश छाया में, तो आपको ज्ञान हो गया कि मैंने गलत दिया था। जब आपको गुरु मिले और ज्ञान हो गया कि आप हमने बोध गलत दिया था, हम गलत ही समझे थे, तो अब गुरु ऐसा कहता है कि अब उन सब लोगों के पास जाओ तुम, और जा करके मिच्छामि दुक्कडम माफी मांगो कि अब तक मैंने जो जो बोला था, जो जो उपदेश किया था, वो सब मैंने गलत किया था। उनके सामने जाके कहो आप। तो फिर वो कहता है ना, तमे कहो तो हूँ उपवास कर लो, तमे कहो तो हूँ पहाड़ ऊपर पर्वतनी ચોટી ઉપરથી પડું, તમે કહો तो हूँ आत्महत्या कर लो, पण एमने सामे जईने तो मने कहेवाय नहीं, मतलब मैं उनके सामने जाके तो मैं नहीं कहूंगा। तो फिर गुरु कहते हैं कि तो फिर तेरा दोष भी जाएगा नहीं, तू मुक्ति का अधिकारी नहीं है, तू मेरे शिष्य बनने का अधिकारी भी, क्योंकि तू इतना अहंकारी है। जहां अहंकार घिसना होता है ना, वहां तो व्यक्ति घिसता नहीं है, और जहां अपना अहंकार घिसता ही नहीं है, वहां जाकर के ऐसे ऐसे करता रहता है। आप बड़े लोगों को नमस्कार करते हो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, सब लोग करते हैं, उसमें तो आपकी महनता ही दिखेगी। पर आप छोटे के पास जाकर के हाथ जोड़ो और हाथ जोड़ के कहो क्या, सॉरी मेरे से गलती होगी। छोटे बच्चे का भी हम अपराध करें, उसके पास भी जाओ, माफ करना। छोटों के सामने हमारा अहंकार, छोटों के सामने और बराबरी वालों के सामने हमारा अहंकार जागता है, इसलिए वहीं पर अपने अहंकार को मारना चाहिए, छोटों के सामने और बराबरी वालों के सामने। इसलिए घर में अपने बच्चे से भी गलती, अपनी गलती हो जाए बच्चे के प्रति, तो अपने बच्चे की माफी मांगो, उसके भी पांव छूने में जरा भी संकोच नहीं करना। सिखाए अथवा कोई गलती करे, अपनी पत्नी से गलती होगी तो उस पति को चाहिए माफ करना, गलती हो, नहीं तो वहां उसका अहंकार आता है, इसको क्या कहना है, ऐसा नहीं, वहां आपका ईगो, उसको नष्ट करना है अपने को। इसलिए जहां तहां से अपने अहंकार को नष्ट करेंगे तो ये कर्म जलेंगे, कर्म जलाने की ये व्यवस्था। निकाचित का मतलब ऐसा होता है कि इतने दृढ़ आसक्ति पूर्वक उस कर्म को बांधा है कि वो इतना जबरदस्त निबिड़ बंद हो गया है कि अब उसका फल आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार की तपस्या से उस कर्म को आप खपा सकते नहीं है, उसका नाम निकाचित होता है। तो बहुत आसक्ति पूर्वक करते हैं, रौद्र परिणामों से करते हैं, तो ऐसे कर्म बंध जाते हैं। सावधान रहना। देह छता जेनी दशा
वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। सद्गुरु देव परम कृपाळु देव की, त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।